Good morning to all of you. Class 7th, Subject SST, Chapter 4, Air. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 23 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज वर्षा होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस speculating the fate of a one day मैच। तो कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। If we imagine our body to be a ratio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezing weather may make one cheerful and even plan for an outing. मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? तो मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि तापमान क्या होता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, समर्स एंड हॉटर देन विंटर्स। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth। तो आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? द अमाउंट ऑफ insolation decreases from the equator towards the poles. Therefore,
Temperature decreases in the summer manner. Now do you understand why poles are covered with snow? क्या आपको पता है कि ये पोल्स स्नो से क्यों कवर रहते हैं, बर्फ से क्यों ढके हुए रहते हैं? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concentrate and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. तो यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 23 और 24 जो वेदर एंड क्लाइमेट और टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको 2 बार रीड करोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।